Hello students, let's read this question. The Ka for formic acid and acetic acid are 2 into 10 to the power minus 4 and 2 into 10 to the power minus 5 respectively. Calculate the relative strength of acids with same molar concentration. ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स निकालनी है जिनकी मोलर कंसेंट्रेशन सेम है एंड फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड की Ka की वैल्यूज यहाँ पे हमें गिवन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, राइट, इट इज बेस्ड ऑन आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, राइट, तो जैसे एसिटिक एसिड है हमारे पास CH3COH, राइट, ये कैसे आयनाइज होगा? CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में, राइट। ओके, तो मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन सी है, इसकी जीरो है, इसकी जीरो है, टाइम इक्वल्स टू जीरो। अब टाइम इक्वल्स टू टी, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इसकी माइनस सी माइनस, मान लो सी अल्फा मोस्ट डिसोसिएट होगा, इसके सी अल्फा बने, इसके सी अल्फा बने, राइट। सो नाउ लेट अस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मान लेते हैं कि इसका हमें अ, ये निकालना है, के निकालना है, राइट। तो नोट के, हाँ, बिल्कुल सही बात है, के। तो इसमें क्या होगा? CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन CH3COH की कंसंट्रेशन हम लेंगे, राइट, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? ये सी अल्फा डॉट सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस अल्फा। सी से सी कट गया, तो क्या आ जाएगा इसका? के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। अब क्या होता है, ये एसिडिक एसिड है, बहुत ज्यादा वीक एसिड होता है, इसका जो डिसोसिएशन होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। अल्फा यहाँ पे बहुत छोटा होता है, वन से, राइट, बहुत छोटा होता है वन से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? अल्फा को इग्नोर कर दोगे, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अल्फा स्क्वायर। तो ये हमने एक ना अपना रिलेशन जनरेट कर लिया है। हालांकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद था, बट मैंने आपको पूरा का पूरा डिराइव करके दिखा दिया। ठीक है, तो जनरली ये एसिडिक एसिड के लिए लिखा है, ये आप सेम चीज फॉर्मिक एसिड के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? हम दोनों एसिड्स के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूला को दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो CH3COH के लिए मान लेते हैं क्या, कि इसके लिए जो कांस्टेंट है वो Ka1 है। ठीक है, राइट, एंड इसकी कंसंट्रेशन क्या है? सी। एंड फॉर्मिक एसिड के लिए क्या मानेंगे? इसका जो कांस्टेंट है वो Ka2 है एंड इसकी जो ये है C2 है, राइट। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है क्या? दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो आप अगर दोनों की कंसंट्रेशन सी मानोगे तो ये क्या है? ये भी सी है एंड ये भी सी है। ठीक है, अब क्या है दोनों के केस में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अल्फा सेम हो, सबका अल्फा अलग अलग होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल बात है। तो यहाँ से जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं? यहाँ से जनरलाइज करके ये लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन सी, या ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन सी, बिल्कुल कह सकते हैं, यस मैम। तब इसको यहाँ पे दो हम लिखेंगे कि इसके लिए फॉर CH3COH के लिए अल्फा वन क्या होगा? अंडर रूट Ka1 अपॉन सी। फॉर फॉर्मिक एसिड के लिए अल्फा क्या होगा? मान लो अल्फा टू है, तो अंडर रूट Ka2 अपॉन सी हो गया, राइट। तो अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है एसिड की, राइट, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी है, रिलेटिव वर्ड यूज हुआ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो क्या करना है? अल्फा वन अपॉन अल्फा टू निकालना, राइट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी एसिड्स की? रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स दोनों एसिड्स की क्या हो जाएगी? अल्फा वन अपॉन अल्फा टू, यानी अंडर रूट Ka1 अपॉन सी, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट Ka2 अपॉन सी, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट Ka1 अपॉन सी इंटू Ka2 अपॉन सी, राइट। सी से सी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? अंडर रूट Ka1 अपॉन Ka2। Ka1 Ka2 की वैल्यू लिखते हैं, 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर एंड 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव, राइट। क्वेश्चन में निकालना क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विद सेम मोलर कंसंट्रेशन, राइट। 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर एंड 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 से 2 कटा, टेन टू द पावर माइनस फोर अपॉन टेन टू द पावर माइनस फाइव, क्या बचेगा? सिर्फ अंडर रूट फाइव, राइट। इसको बस आप ये करो, इसको अल्फा वन अल्फा टू तो था, ये इसको फॉर्मिक एसिड मानो, इसको एसिटिक एसिड मानो, राइट, क्योंकि रिस्पेक्टिवली गिवन था हमें क्वेश्चन में, राइट। रिस्पेक्टिवली है इनकी वैल्यूज, पहले फॉर्मिक एसिड की है फिर एसिटिक एसिड की है। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? रूट टेन। क्या आंसर है हमारा? रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी आई? रिलेटिव स्ट्रेंथ आई है रूट टेन,
राइट, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रूट 10 ऑप्शन ही करेक्ट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, so thank you everybody, keep studying.